अनुसूचित क्षेत्र के नगर निकाय चुनाव में एकल पद आरक्षित रखने के लिए पुराने प्रावधान को यथावत रखने की अनुशंसा केंद्र सरकार से की जाएगी। ये फैसला बुधवार को जनजातीय परामर्शदात्री परिषद यानी टीएसी की बैठक में लिया गया है। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। इस फैसले से नगर निकाय चुनाव फिलहाल टलने के आसार हैं। बैठक में अधिसंघ के सदस्यों ने एकल पद पर एसटी का आरक्षण समाप्त करने का विरोध किया है और इसको लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर केंद्र सरकार को भेजने का सुझाव दिया है। ऐसे में अब निकाय चुनाव अगले साल ही हो सकते हैं। 25 और बताएं आपको कि इससे पहले राज्य निर्वाचन आयोग 25 दिसंबर तक चुनाव कराने को लेकर तैयारी कर चुका था। राजभवन से सहमति भी मिल चुकी थी, लेकिन अब यह संभव नहीं लग रहा। आगामी साल के मार्च तक विभिन्न बोर्ड और स्कूल कॉलेज की परीक्षा होगी। ऐसे में चुनाव नहीं कराए जा सकते। अब ये चुनाव अप्रैल मई में कराए जाने की संभावना है। वहीं अब 31 दिसंबर को जारी होने जा रही मतदाता सूची के हिसाब से चुनाव होंगे। और हमारे साथ सहयोगी अजय लाल जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अजय, देखिए, इतने दिनों से गहमा गहमी इस बात की चल रही थी कि अब शहर की सरकार चुनने के लिए न सिर्फ प्रशासन, चुनाव आयोग, बल्कि आप देखिए जनता भी मेंटली प्रिपेयर हो रही थी कि अब शहर की सरकार चुनने की बारी आ रही है। लेकिन ये जो दाव पेच है, हम जनता पब्लिक की भाषा में कहें तो ये दाव पेच ही उन्हें लगेगा कि भाई यह सूची तैयार नहीं हुई है या फिर जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, अब कैबिनेट में उस प्रस्ताव को लाया जाएगा, केंद्र को भेजा जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ देरी की वजह बनती जा रही है। और अब जो हालात सामने आ रहे हैं, अगर अभी नहीं हो पाए तो फिर अगले अप्रैल और मई में ही संभव हो पाएंगे ये निकाय चुनाव। बिल्कुल आरती, जिस प्रकार से कल टीएसी की बैठक हुई या कुछ डॉक्यूमेंट है टीएसी की बैठक के बाद जो फैसला लिया गया था, जो मेरे पास जो सूचना है, जो कॉपी है टीएसी की बैठक में एजेंडे लाए गए थे, उसमें कहा गया है कि अनुसूचित क्षेत्र के नगर निकाय चुनाव में एकल पद को आरक्षित रखने के पुराने प्रावधान को केंद्र के पास भेजा जाएगा। मतलब यह मानकर चलिए कि कम से कम इन तमाम डॉक्यूमेंटेशन कार्य में केंद्र के पास सरकार की कॉपी जाएगी, केंद्र उस पर फैसला लेगा और उसके बाद वो फिर कॉपी झारखंड सरकार के पास आएगी, फिर कैबिनेट में जाएगा। तो मतलब यह मानकर चलिए कि जो गहमा गहमी जो आसार लग रहे थे कि आज कल में अधिसूचना जारी हो सकती है शहर की सरकार को चुनने के लिए, उसमें आप विलंब का होना निश्चित मानकर चलिए। और यदि दिसंबर तक अब चुनाव की संभावना नहीं है, उसके बाद मकर संक्रांति यानी कहा जाएगा कि कम से कम मकर संक्रांति के आसपास तो चीज़ें नहीं हो सकती। उसके बाद इंटर और मैट्रिक की परीक्षाएं भी सिर पर होंगी। तमाम शिक्षक, तमाम लोग उस कार्य में लगे रहेंगे। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि यदि अब भी तैयारी की जाए, केंद्र के पास कॉपी भेजी जाएगी, फिर उसकी कॉपी झारखंड सरकार को मिलेगी। इन तमाम कार्यों में मुझे लगता है कि कम से कम फरवरी पार कर जाएगा। मतलब साफ है कि अब मार्च अप्रैल में ही शहर के चुनाव, शहर नगर निकाय के चुनाव हो पाएंगे। होली का त्यौहार भी आ जाएगा इन सब के बीच में। तो समस्या यही है कि जो गहमा गहमी थी, ऐसा लग रहा था कि कभी भी सरकार अधिसूचना जारी कर सकती है नगर निकाय चुनाव को लेकर, तो उसे लेकर कम से कम देर हो गई है। अब कब चुनाव होंगे ये पूरी तरह से देखना होगा कि सरकार के अन्य फैसले किस प्रकार से आते हैं। आरती, देखिए, मैं कह रहा हूं कि जो कल टीएसी की बैठक हुई थी, उसमें जो फैसले लिए गए, कहा यह गया कि एकल जो अनुसूचित क्षेत्र में एकल पद के आरक्षण को लेकर जो टीएसी के सदस्यों ने कहा कि मेंबर ने कहा कि इस मामले में महाधिवक्ता से भी राय ली जाए, विधि विशेषज्ञों से राय ली जाए। यानी कि इतने तरीके की इसमें पेचीदगियां आ गई, इतने तरह के टेक्निकल चीज़ें आ गई कि अब ये अधिसूचना जारी नहीं होगी। जो लोग भी नगर निकाय चुनाव की तैयारी करी थी, हमने देखा कि कई जगहों पर प्रत्याशियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करना शुरू कर दिया था, अपने आप को उम्मीदवार के रूप में पेश करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन अब ये पूरा मामला एक प्रकार से लीगल अदालत के दरवाजे तक भी जाएगा और कुछ लोग इस मामले में हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है कि आपने एकल पद में कई प्रकार के प्रावधान थे, उसको आपने बदल दिया। खासकर रांची नगर निकाय का चुनाव यदि माने, मेयर का जो पद था उसमें आरक्षण की बात आ गई। तो तमाम चीज़ें कई लोग अदालत में भी गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि यदि कोई ऐसा फैसला आ जाए सरकार की तरफ से, या मान कर भी चलिए
कि केंद्र ने कोई फैसला जल्दी में ले लिया कि सरकार का प्रस्ताव आया है, इस पर जल्दी फैसला ले लें। इसकी बावजूद बहुत देर की वजह मुझे समझ में नहीं आती, और तब कहीं ये आशंका न हो जाए कि ऐसे मामले हाईकोर्ट में भी लंबित है, तब क्या होगा। और ऐसा न हो कि ऐन वक्त पर चुनाव के समय ये कहा जाए कि जब तक हाईकोर्ट से ये मामला पूरी तरह से साफ नहीं हो जाता, फैसला नहीं आ जाता, तब तक अधिसूचना का कोई मतलब नहीं। यानी कि लबो-लुआब यह है कि अब नवंबर जो महीना चल रहा है, इसमें अधिसूचना जारी होने की कतई कोई संभावना नहीं है, और अधिसूचना जारी होने के 25 दिन बाद चुनाव होते हैं। तो यह मान कर चलिए कि दिसंबर के महीने में भी चुनाव नहीं होंगे। अब आता है वर्ष 2023 का महीना। 2023 में जनवरी का महीना होगा, और उस वक्त कई प्रकार के चीज़ें होंगी। होली का भी त्यौहार होगा। जैसा कि मैंने कहा कि कई CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, जैक बोर्ड, 8वीं 9वीं 11वीं की परीक्षा, सभी शिक्षक व्यस्त रहेंगे। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि अब ये चुनाव, मुझे लगता है, मेरी जो समझ कहती है कि मार्च के महीने में संभव हो पाएगा। इसलिए जितने भी प्रत्याशी हैं अपनी जनता का सेवा वो करते रहे, क्योंकि अब कम से कम ये तो हो गया कि चुनाव होंगे, थोड़ी देर हो रही है, इसी बहाने जनता की वो सेवा करें, बदले में उन्हें वोट मिलेगा, इसकी संभावना मुझे दिख रही आती है। चलिए, तो अब ये संभावनाएं हैं, और ये भी देखना होगा कि अगर दिसंबर तक अगर अधिसूचना, नवंबर आखिर तक, या फिर जो तैयारियां चल रही थी दिसंबर तक चुनाव कराए जाने की अधिसूचना, अब तो बहुत कम ऐसा लग रहा है कि अधिसूचना जारी हो पाएगी या फिर ये चुनाव हो पाएंगे। लेकिन इंतजार इस बात का रहेगा कि आखिर नई तारीख होगी क्या निकाय चुनाव की। बहुत बहुत शुक्रिया अजय, तमाम बातचीत के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।